बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। हम अपने बयानात के इस सिलसिलावार बयान नंबर 44 में खुशामदीद कहते हैं और बयान कर रहे हैं सूरह यूनुस क़यामत के दिन की वजाहत कैसे करती है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। सूरह यूनुस कुरान पाक का 10वां बाब है जो मक्का मुकरमा में नाज़िल हुआ और ये ईमान, हिदायत और आखिरत के बारे में बुनियादी हक़ाइक़ पेश करता है। इसके अहम मौज़ूआत में क़यामत के दिन की वाज़ा तफसील दर्ज है। ये सूरह बनी नौ इंसान के एहतसाब और अल्लाह ताला की तरफ हतमी वापसी की एक ताकतवर याद दहानी को फराहम करती है। ये इस बात पर जोर देती है कि क़यामत एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है जहाँ इंसाफ कायम होगा, सच्चाई वाज़ा होगी और हर जी रूह को इसके अमाल के मुताबिक जजा या सजा दी जाएगी। जिस तरह सूरह यूनुस इस अजीम दिन पर बहस करती है, वो दिल को बेदार करती है, ईमान को महफूज करती है और मोमिनों को आने वाली अब्दी जिंदगी के बारे में तैयार करती है। सूरह यूनुस का आगाज खुद कुरान पाक की अथॉरिटी को उजागर करने से होता है। इसे हिकमत से भरपूर किताब के तौर पर बयान किया जाता है। इस हिकमत में आखिरत के पैगाम में भी शामिल है। अल्लाह ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 में ऐलान करता है कि वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर बरजमान होगा तमाम अमूर की निगरानी की। यह आयत तख्लीक पर इसके मुकम्मल कंट्रोल और इस यकीन की तरफ इशारा करती है कि वो तमाम मखलूक़ात को अदालत में लाएगा। अल्लाह ताला की तख्लीकी ताकत और इंसानों को जो अब्दी जवाबदेही के लिए जिंदा करने की इसकी सहलियत के दरमियान तवल्लुद सूरह के पैगाम में मरकजी हैसियत रखता है। सूरह यूनुस क़यामत के दिन की वजाहत करने वाले अहम तरीकों में से एक इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर किसी की शफाअत का इख्तियार नहीं है। सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि कफार किस तरह बुतों की पूजा करते हैं और दावा करते हैं कि ये बुत इनकी शफाअत करेंगे। अलबत्ता क़यामत के दिन ऐसी झूठी उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। ये हमें सिखाता है कि निजात झूठे मामूदों या सालसों के जरिए नहीं आ सकती, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला पर सच्चे ईमान अमल साला के जरिए हासिल होती है। ये इस बात पर भी जोर देती है कि एहतसाब इनफरादी है और कोई गलत अकीदा किसी शख्स को अल्लाह ताला के फैसले से नहीं बचा सकता। इस सूरह यूनुस में कफार को दरपेश नितामत के मनाजर भी पेश किए गए। सूरह यूनुस के आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला बयान करता है कि किस तरह जालिमों के पास जो कुछ जमीन में है, अगर इसके पास है तो क़यामत के दिन इनके साथ फिदिया देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनसे ये कबूल नहीं किया जाएगा। ये आयत एहतसाब की संगीनी और इसकी हकीकत को उजागर करती है। इस दिन कोई दौलत, ताकत या दुनियावी असर और रसूख किसी शख्स को नहीं बचा सकता। सिर्फ सच्चे अकीदे और नेक अमाल से फर्क पड़ेगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 45 में एक और वाज़ा तफसील दी गई है जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन लोगों को यूं लगेगा कि गोया वो दिन की एक घड़ी से ज्यादा दुनिया में नहीं रहे। ये आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी की तंगी को जाहिर करता है। आयत में मजीद ताकीद की गई है कि सबको जमा किया जाएगा और जिन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात का इनकार किया वही असल खसारे में होंगे। यहाँ इस्तेमाल होने वाली तस्वीरों से मोमिनीन को यह समझने में मदद मिलती है कि यह दुनियावी जिंदगी सिर्फ आर्जी है, जबकि आखिरत हमेशा रहने वाली है। कुरान पाक बार बार क़यामत पर यकीन दानी को इखलाकी जिम्मेदारी से जोड़ता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने वादा किया कि नेकी करने वालों को बेहतरीन अजर और इससे भी ज्यादा मिलेगा। इनके चेहरे अंधेरे और जिल्लत के बगैर चमकेंगे और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। इसके मुकाबले में
बुराइयां कमाने वालों को अजाब घेरेगा और अल्लाह के मुकाबले में इनका कोई मुहाफ़िज़ नहीं होगा। ये वाज़ह फ़र्क ज़ाहिर करता है कि यौम जज़ा न सिर्फ एहतसाब का है बल्कि कामल इंसाफ के बारे में भी है, जहां अच्छाई और बुराई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस में तालीम को तक़वीत दी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2968 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरज को लोगों के करीब लाया जाएगा और वो अपने अमाल के मुताबिक पसीने में शरबू होंगे, कुछ इनके टखनों तक, कुछ घुटनों तक, कुछ कमर तक और कुछ मुंह तक। ये हदीस रोज़े क़यामत की शिद्दत को वाज़ा करती है और हर फर्द के अमाल पर किस तरह एहतसाब होगा। ये सूरह यूनुस में कुरानी तसरीयात की मुकम्मल अक्कासी करती है कि किस तरह लोगों की तकदीर इनके अकीदे और अमाल की बुनियाद पर मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सूरह यूनुस में एक और सबक पर जोर दिया गया कि अल्लाह ताला का फैसला हतमी और मतलब होगा। आयत नंबर 109 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो नाज़िल शुदा की पैरवी करें और इस वक्त तक सब्र करें जब तक अल्लाह अपना फैसला ना दे दे, क्योंकि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये आयत इस बात की याद दहानी कराती है कि इस जिंदगी में फैसलों में ताखीर हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर मामले को कामल इंसाफ के साथ फैसला करेगा। इसके फरमान में कोई अपील, कोई बदअनवानी और कोई ताखीर नहीं होगी। सूरह यूनुस ये भी सिखाती है कि रोज़े हशर हक को बेनकाब करेगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो इन सब को इकट्ठा करेगा तो इन शरीकों से कहेगा जिन्हें काफिर इसके साथ शरीक ठहराते थे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो। फिर वो अलग हो जाएंगे और झूठे देवता इनकार करेंगे कि वो कभी पूजा करते थे। और आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि वो इस दुनिया का वहम टूट जाएगा और तौहीद की हकीकत वाज़ा हो जाएगी और इस दिन काफरों के बातिल अकीदे महदम हो जाएंगे और सिर्फ अल्लाह की वाहदानियत कायम रहेगी। सूरह यूनुस यौम जज़ा को मुकम्मल सच्चाई, इंसाफ और हतमी के दिन के तौर पर बयान करती है। ये बड़ी नौ इंसान को याद दिलाती है कि जिंदगी आरजी है, हर अमल का शुमार होना है और कोई भी एहतसाब से बच नहीं सकता। सूरह यूनुस मोमिनों को इस दिन के लिए ईमान, सब्र और अमल साला के साथ तैयारी करने की दावत देते हैं। इसकी आयात पर गौर करने से याद दिलाया जाता है कि क़यामत कोई दूर की कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका हर जी रूह को इंतजार है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 102 में फरमाया कि माजी में काफिरों और अंजाम इन लोगों के लिए एक तंबीह है जो आज काफिर है। अक्लमंद वो हैं हम जो नसीहत हासिल करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अपनी जिंदगी अपने रब से अब्दी मुलाकात की तैयारी में गुजारते हैं। आज आखिर पे हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक कर, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाह को माफ फरमा और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नबवी, कुरान पाक की पैरवी करने की हिम्मत और पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।